करिए, मैं दवाई खा के। हाँ भाई, पहले ये तो सर मीसो ही है, ठीक। अब आगे बात करो, ये तो मीसो है। अब इनसे बात करो, तो ये देखो, पहली बात तो स्ट्रक्चरल आइसोमर आपने चेक कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो ये मीसो नहीं हो सकता, क्योंकि देखो CH3 ये अलग अलग है, तो ये क्या है, नॉट मीसो। अब हमें इसमें और इसमें रिलेशन देखना है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये दोनों क्या हो गए आपस में, पहली बात तो डायस्टीरियोमर, ठीक है। अब अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो भाई चलो देखते हैं। इसमें देखो इंटरचेंज करो, पहले तो CH3 को यहाँ लाओ, तो CH3Br इंटरचेंज किया, एक इंटरचेंज, तो CH3 इधर, Br इधर, एक इंटरचेंज किया तो इनहेंशियोमर, मतलब एक ही कायरल कार्बन है, दो है तो एक पे करने पे क्या हुआ, डायस्टीरियोमर। एक इंटरचेंज एक और करो H और Br का, तो अब ये आइडेंटिकल बन गया, दो इंटरचेंज किए। इसी तरह देखो इसमें एक इंटरचेंज, CH3 इधर, Br इधर, दूसरा इंटरचेंज, Br इधर, H इधर, समझ गए, हर जगह दो इंटरचेंज बनेगा। अब इन दोनों में रिलेशन देख लो, साफ साफ दिख जाएगा कि ये क्या है, आइडेंटिकल टू ए। तो बस ये दोनों भी फिर क्या हो गए, डायस्टीरियोमर। तो ए और बी क्या हो गए, आइडेंटिकल, और सी इज डायस्टीरियोमर विद ए एंड बी, क्योंकि ए एंड बी क्या है, आइडेंटिकल। टेंथ वाला करो।
हाँ भाई, ये दोनों बताओ। देखो ये शायद हम बना भी चुके हैं। देखो ये मीसो है, ये भी मीसो है, और ये आइडेंटिकल तो है नहीं। इसमें OH 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 चारों OH एक साइड है, इसमें ऑल्टरनेट है कि OH OH ये देखो इस तरीके से है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, डाइस्टीरियोमर्स। देखो ये दोनों मेजर इमेज हैं। देखो जितना BR BR CH3 CH3 BR BR CH3 CH3, लेकिन बेटा ये है तो मीसो। ये देखो POS, ये क्या है, पहले क्या चेक करोगे, मीसो। क्यों, देखो तीनों ग्रुप सेम है ऊपर और नीचे, BR BR CH3 CH3 HH। तो ये दोनों क्या हुए, आइडेंटिकल। धोखा मत खाना। ये करो IIT एडवांस का सवाल। और ये 2 नंबर का तब आया था जब, आप समझ लीजिए, एडवांस का पेपर 60 नंबर का होता था शायद, और 20-22 नंबर भी बहुत होते थे सिलेक्शन के लिए। देखो भाई, ये तो सीधे सीधे क्या हो गया, मीसो। ठीक, अब ये तो मीसो, ये है नहीं। अब अगर देखो तो A और C आपस में मिरर इमेज है। ध्यान से देखो तो ये दोनों आपस में हो ही नहीं सकते, कोई डाइस्टीरियोमर है। तो ये दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज। तो A और C आपस में क्या है, इनैंशियोमर्स। और AB और BC आपस में क्या है, डाइस्टीरियोमर।
हाँ भाई, ये दोनों बताओ। पहले चेक करो स्ट्रक्चरल आइसोमर तो नहीं है, फिर चेक करो मीसो तो नहीं है, और फिर दोनों ही नहीं है, चेक कर लेना। अब देखो ये क्या है, मिरर इमेज, तो ये क्या हो गया इनैंशियोमर, और ये मीसो होते तो क्या हो जाते आइडेंटिकल। तीनों में देखो ये दोनों, पहली बार प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं, तो ये दोनों में मिरर इमेज है, तो ये दोनों क्या हो गए इनैंशियोमर, और ये दोनों आपस में हो ही नहीं सकते, इसमें OH OH अपोजिट साइड है, तो A और C क्या हो गए इनैंशियोमर, और A और B और B और C क्या हो गए डायस्टीरियोमर। चलो ये रहने देते हैं। लिखो द enantiomer of the compound is, इसका enantiomer कौन है, मैं बना रहा हूँ।
बताओ। हाँ भाई, इसका इनएंशियोमर ढूंढना है, ढूंढो। बताओ भाई। तो देखो, इसका ढूंढना क्या है, इनएंशियोमर। आइडेंटिकल तो ढूंढना नहीं है, तो इसका इनएंशियोमर क्या होगा। अब देखो, दो तरीके हैं। हर एक कार्बन पे या तो तुम क्या करके देख लो, ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, हर एक कार्बन पे ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज करके देखो, यानी 8 3 5। ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि इसकी मिरर इमेज बनाओ। ठीक है, ठीक। देखो, दो तरीके क्या, या तो हर कार्बन में तुम क्या करो, ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज। ठीक, या तो तुम इसकी मिरर इमेज का मिलता जुलता देखो। ठीक है ना, या तो ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज या तो मिरर इमेज का मिलता जुलता। तो खुद देखो, या तो इससे देखोगे, अगर इस स्ट्रक्चर को लेके तुमने इनएंशियोमर देखा तो समझिए हर एक कार्बन पे, एट ईच एंड एवरी कार्बन आपको क्या देखना पड़ेगा, ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज। या तो इसकी मिरर इमेज बनाओ और देखो इससे सबसे ज्यादा मिलता जुलता कौन सा है। देखो सबसे ज्यादा मिलता जुलता कौन सा है, ये देखो एच एच। पहले तो हम इससे देखते हैं, एच एच मिल रहा है, इन तीनों में एच एच मिल रहा है, ए बी डी में। एम ई बी आर, बी आर सी एस 3। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक एक्सचेंज करने पर ये बनेगा, जबकि हमें तो आइडेंटिकल देखना है, तो ये कट हो गया। क्यों, क्योंकि एच एच ऊपर था, एक एक्सचेंज करने पर ये आ रहा है। एक एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज। ये क्वेश्चन मेडिकल वाले छोड़ सकते हैं। एक एक्सचेंज करने का मतलब क्या हुआ, अगर देखना है तो जस्ट फॉर क्लैरिटी। ठीक है, एक एक्सचेंज करने का मतलब क्या हुआ, इनएंशियोमर। तो हम तो ऑलरेडी इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो एक एक्सचेंज हो नहीं सकता, दो होते तो आता तो ठीक। अब फिर देखो इससे, तो इससे इतना हिस्सा मिल गया। अब नीचे वाला हिस्सा देखो, नीचे वाला हिस्सा भी मिल गया, तो ये तो बल्ले बल्ले हो गई जी। ऊपर वाला हिस्सा मिल गया, नीचे वाला हिस्सा मिल गया। अब बीच वाला हिस्सा मिला कि नहीं, बीच वाला हिस्सा नहीं मिला देखो, और बीच वाले हिस्से में एक एक्सचेंज करने पर ही आएगा, तो यानी बीच वाला फिर इनएंशियोमर बन जाएगा। जबकि हमें तो ये चाहिए, इसका इनएंशियोमर चाहिए था ना, इसका इनएंशियोमर ये है, तो इसमें हम एक एक्सचेंज नहीं कर सकते, यानी ये भी आउट ऑफ द बॉक्स हो गया, मतलब आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। अब ये देखो डी वाला, एच बी आर सी एस 3 इतना मिल गया भाई हमें, एच बी आर ये भी हमें मिल गया भाई। अब देखो इधर ओ एच सी एस 3, अब देखो फिर से एक एक्सचेंज करोगे तो ये बन जाएगा। तो या तो तीनों कार्बन पे ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज करते, सॉरी
या तो तीनों कार्बन पे इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करो तब भी ठीक है, क्योंकि इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करने से क्या बनता है, आइडेंटिकल। और एक कार्बन पे ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज किया तो क्या बन जाएगा, डाइस्टीरियोमर, क्योंकि ये दोनों तो वही रहेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। तो पहली बात तो ए बी डी इसके क्या है, डाइस्टीरियोमर, और इसके भी क्या है, डाइस्टीरियोमर। अब ये देखो, इसमें अगर तुम ध्यान से देखो ये हिस्सा मैच हो रहा है। अब ऊपर वाला हिस्सा देखो, ऊपर वाले हिस्से में एक एक्सचेंज किया तो CH3 इधर, H इधर, फिर दूसरा एक मिनट क्या था, CH3 इधर था, H इधर था, ठीक है। तो देखो पहले तो Br और H को एक्सचेंज किया तो Br इधर आ गया, H इधर आ गया, एक एक्सचेंज, एक और एक्सचेंज H और CH3 को एक्सचेंज किया तो CH3 इधर आ गया, H इधर आ गया, तो इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज से क्या बनता, आइडेंटिकल। तो ये देखो, तो आंसर हमारा क्या हो गया, C। इसमें देखो क्या होगा, तो ये कार्बन पे गड़बड़ हो रही थी, ये तो सही था लेकिन इस पे गड़बड़ हो रही थी, ठीक है। इसमें क्या, इस कार्बन पे गड़बड़ हो रही थी, और इसमें क्या, इस कार्बन पे गड़बड़ हो रही थी, और इसमें क्या है कि इस कार्बन पे दो एक्सचेंज करके आ रहा था, यानी इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ठीक है, अब देखिए हाँ भाई, तीनों में रिलेशन बताओ। देखो जैसे फिशर में वैसे ही वेजिडेश में एक ही कार्बन है, तो ऑड नंबर ऑफ, एक तो RS से भी देख सकते हो, और ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज तो क्या बनेगा, इनएंशियोमर, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज तो आइडेंटिकल। अब देखो इससे ये बनाना है, कितने एक्सचेंज लगे, एक एक्सचेंज, ठीक। अब देखो यहाँ ET यहाँ OH, तो पहले तो वेज और डैश वाले फिक्स करो, तो दूसरा एक्सचेंज दो
एक्सचेंज हो गए, दो फिक्स हो गए। अब तीसरा, इन दोनों को फिक्स करो। तो तीन एक्सचेंज, तीन एक्सचेंज यानी ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज के बाद आया, यानी ये दोनों क्या हो गए, इवेंचुअल। ठीक है, अब देखो भाई ये बनाना है हमें इसी से, ठीक है, इससे ये बनाना है। तो चलो फिर से करते हैं इस बार, चलो इससे ये बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इससे ये बनाते हैं। एक एक्सचेंज करो, पहले वैल्यू डैश को अपनी अपनी जगह लाओ। तो CS3 ET वेज डैश आ गए, एक एक्सचेंज, दूसरा एक्सचेंज। तो दो एक्सचेंज के बाद वो बन रहा है, यानी A और C क्या हो गए, आइडेंटिकल। और BA और BC क्या हो गए, इनएंशियो। ठीक है, देखिए मेडिकल वाले क्वेश्चन छोड़ दें, 18th क्वेश्चन पे आ जाए। ये क्वेश्चन ज्यादा टफ हो रहा है, ये क्वेश्चन भी मैं अभी थोड़ी देर में कराता हूँ उनको, पहले मैं बाकी करा दूं। चलो ये बताओ, तो मेडिकल वाले 17th लिखे ही ना, जेई वाले भी ना लिखें। पहले थोड़ा आसान करते हैं।
हाँ भाई, ये दोनों बताओ बेटा। ये देखो, ये 1 ये 2, ये 1 2 3, तो ये दोनों क्या हो गए? पोजीशन आइसोमर्स हो गए कि नहीं भाई? ऑप्टिकल है ही नहीं, सेम पोजीशन पर ही नहीं है। यहाँ पे 2 पे CH3, यहाँ पे 3 पे। तो ये पोजीशन आइसोमर यानी कौन सी हो गई? स्ट्रक्चरल। ये बताओ। अब देखिए, अभी तक मिरर हमेशा इधर लगाया है भाई। अगर मुझे इसकी मिरर इमेज लेनी है, सपोज मुझे अपनी मिरर इमेज लेनी है, तो जैसे आप जिम में जाते हैं तो केवल सामने तो मिरर होता नहीं। आप खुद सोचिए, मिरर इमेज आप कितने तरीके से ले सकते हैं? मिरर इमेज आप 6 तरीके से ले सकते हैं। कैसे? मिरर इमेज लेने के लिए जरूरी क्या है? देखो, या तो सामने मिरर लगा दो, या इधर लगा दो, या इधर लगा दो, या मेरे पीछे ले लो, या मेरे सर के ऊपर ले लो, या जमीन में ले लो। 6 टाइप से मिरर इमेज बन सकती है। देखो, 2 3 4 5 6, ये ध्यान रखना। जरूरत नहीं J वालों को पड़ेगी। अब सोच के देखो, इधर बनाओगे तो दिखेगी ही नहीं, लेकिन जरा इधर बनाओ मिरर इमेज इसकी, तो खुद बताओ, इधर मिरर इमेज बनाओगे तो ये ट्रायंगल का क्या बन जाएगा? ट्रायंगल बन जाएगा। F नीचे आ रहा है, H ऊपर जा रहा है। ये देखो, CH3 नीचे आ रहा है, H ऊपर जा रहा है। ये देखो, बन गया? बोलो भाई, बन गया कि नहीं बन गया? है कि नहीं? तो ये दोनों क्या हो गए? इनैंशियोमर्स। अब ये बताओ, तो ये देखो, नंबरिंग करो, ये तो देखने में ही समझ में आ रहा है। ये दोनों पोजीशन आइसोमर है। खुद देखो, इसमें 1 पे OH और डबल बॉन्ड 2 पे, इसमें 1 पे OH और डबल बॉन्ड 3 पर। ये दोनों आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमर्स। यानी ये क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। है कि नहीं भाई? इन दोनों का बताओ। जो नहीं समझ में आता तो अल्टीमेट तरीका क्या है? RS सिखाया ही किस लिए? इसीलिए तो सिखाया है। देखिए, ये जो सवाल है, ठीक है, इसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं। 2 इमेजिनेशन के मेथड है और एक RS वाला मेथड है। पहले इमेजिनेशन के मेथड से कराएंगे। सपोज करो, पहली बात तो ये देखो, क्या ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो रही है? इसको उठाओ और ऐसे पलटो। इसको जब उठा के पलटोगे तो ये जो डैश है, ये देखो, मान लो A पे जो डैश है वो मान लो ब्लैक पेन है, और B क्या है? ग्रीन पेन। तो ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे उठा के ऐसे पलटोगे, समझे ना, ऐसे उठा के पराठे की तरह पलटोगे या ऑमलेट की तरह पलटोगे, तो जो डैश था वो वेज बन जाएगा। यानी कि जो अंदर जा रहा था वो बाहर आने लगेगा, और जो बाहर आ रहा था वो अंदर जाने लगेगा। ये देखो, अभी ग्रीन पेन बाहर आ रहा है, ब्लैक अंदर जा रहा है। अगर मैं इसको पलट दूं पराठे की तरह, तो क्या हुआ? जो पहले अंदर जा रहा था वो बाहर। ये देखो, अब ग्रीन पेन बाहर आ रहा है, पराठे की तरह पलट दो तो देखो ये। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम 3 डायमेंशनल को उठाकर ऐसे पराठे की तरह, ऑमलेट की तरह पलट देंगे तो क्या होगा? ये देखो, ऐसे उठा के पलट दोगे तो क्या होगा? जो डैश होगा वो वेज बन जाएगा,
और जो वेज होगा वो क्या बन जाएगा, डैश। वेज मतलब जो बाहर जा रहा था वो क्या बन जाएगा, डैश, यानी जो अंदर जाने वाला था। खुद देखो, फिर से देखो, ये ग्रीन बाहर निकल रहा है, ब्लैक अंदर जा रहा है। इसको उठा के पलटो, देखो उल्टा हो गया, हो गया कि नहीं, ठीक है। तो ये देखो, अब इसको उठा के अगर पलटोगे तो ये जो डैश है ये यहां पर क्या बन जाएगा, वेज बनेगा। डैश की जगह डैश तो आना नहीं चाहिए, यहां वेज, और यहां पर क्या आना चाहिए था, डैश। समझे ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये ऐसा होता, समझिए बात को, तो फिर वो यही बनता, कोई नहीं, समझे ना। तो इसको उठा के ऐसे पलटोगे तो ये पहली बात तो सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, ठीक। दूसरा, अब बताओ इसकी मिरर इमेज बनाने की कोशिश करो। तो इसकी मिरर इमेज हम दो तरीके से देख सकते हैं। अगर इस तरह से मिरर इमेज बनाओगे तो बनेगी नहीं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, देखो सोचने का, कि इसके सामने मिरर रख दो या इस बोर्ड की प्लेन के पीछे मिरर रख दो। अगर इसके सामने मिरर रखोगे तो ये देखो, ये जो बाहर निकल के आ रहा है, ये जो डैश बना है ये बाहर निकल के आ रहा है, इसकी मिरर इमेज यूं बनेगी, यूं मतलब अंदर जा रही है। और ये देखो डैश है, यानी ये अंदर जा रहा है, तो इसकी मिरर इमेज यूं बनेगी, ये देखो अपोजिट बनती है मिरर इमेज, बाहर आने वाली। तो अगर इसके सामने मिरर रखो या इसके पीछे मिरर रखो तो इमेज क्या बनेगी, सेम। ये आपको इमेजिन करना है। सर ये हम नहीं कर पा रहे इमेजिन, तो अब देखो ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है। तो इसके साथ हम जो मर्जी कर लें, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मतलब जैसे कि फिशर में क्या था, 90 से रोटेट करो तो इनएंशियोमर बनता था, 180 से रोटेट करो तो आइडेंटिकल बनता था। लेकिन ये तो क्या है, वेज डैश, और वेज डैश क्या होता है, 3 डायमेंशनल। इसके साथ तुम कुछ भी करो, मतलब उठा के ऐसे करो वैसे करो, कितना भी घुमाओ, ये हमेशा क्या बनेगा, आइडेंटिकल ही बनेगा। तो सपोज हम इसको रोटेट करते हैं कितना, थोड़ा सा, कि अब जब थोड़ा सा रोटेट करोगे तो देखो ये यू बन जाएगा। ये वाला सपोज यहां ले आते हैं तो ये ऐसे बनेगा, और ये वाला ऐसे बन जाएगा। अब बोलो, अब तो ये दोनों मिरर इमेज दिख रही हैं कि नहीं, बोलो। अब भी नहीं दिख रही तो मैं क्या बताऊं। और अगर अब भी आपको नहीं दिख रहा है तो फिर तरीका क्या है, आर एस कर दो, सिंपल सी बात। आर एस कर लोगे तो कभी भी दुखी नहीं रहोगे। ठीक है, ये बताओ, ये वाले
हाँ भाई ये बताओ, देखो सिर्फ इसमें एक काजल सेंटर है, ठीक है, केवल एक इंटरचेंज करोगे ये बन जाएगा, बताओ, वन इंटरचेंज, वेज की जगह डैश, तो एक इंटरचेंज यानी ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज, यानी ये दोनों क्या हो गए, शुगर, इन दोनों का बताओ। देखो ये दोनों आइडेंटिकल हैं, कैसे, अरे इसको रोटेट करो, रोटेट बाई 120 डिग्री, देखो इसको रोटेट करो यूं, तो बी आर इधर आएगा, फिर बी आर इधर आएगा, तो इसको तुम कितना भी रोटेट कर सकते हो, क्योंकि ये वेज डैश है, वेज डैश क्या होता है, 3 डायमेंशनल रोटेशन, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, और जो फिशर होता है वो क्या होता है, 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। तो इसलिए हम इसको 80 या 180 या 90 से रोटेट अगर करते हैं तो क्या बनता है, 180 में आइडेंटिकल बनता है, 90 में एनेंटियोमर, लेकिन वेज डैश को तुम कितना भी रोटेट करो, तो रोटेट किया, देखो ये दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल, यानी ये क्या थे, आइडेंटिकल, ये बताओ। बताओ ये दोनों, अरे पोजीशन आइसोमर है, ये देखो 135 और 124, ये 135 है, ये 124 है, तो ये दोनों क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर। ये दोनों बताओ, ये देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है इसमें से, दोनों ऊपर ऊपर ये सेम साइड है, और इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है, तो दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल। सर देखेंगे कैसे आइडेंटिकल है, खुद सोचो, इसके सामने एक मिरर लगाओ, सामने मिरर लगाओगे तो वो जो बाहर की तरफ आ रहा है ऐसे ऐसे, वो मिरर में अंदर की तरफ जाएगा तो ये बनेगा, देखो, या इसके सामने एक मिरर लगा दो, इसमें जो अंदर जा रहा है वो उसमें ऐसे बाहर आएगा, इसमें जो अंदर जा रहा है वो मिरर में बाहर आएगा, इमेजिन करो। ये बताओ ये दोनों आपस में क्या है, अरे ये दोनों भी आइडेंटिकल हैं, क्यों, ये मिरर इमेज तो है, देखो, लेकिन ये आइडेंटिकल क्यों है, मीसो है, इसमें देखो क्या थी, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, इवन नंबर ऑफ रिंग में क्या देखनी पड़ती है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री देखनी पड़ती है, ये देखो इसमें क्या है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, इसीलिए ये क्या है, आइडेंटिकल, ठीक है। तो ये मेडिकल के लिए बहुत है सवाल, तो मैं कुछ सवाल और कराऊंगा 10-15 जेई के लिए, ठीक है। तो मेडिकल वालों के लिए तो 2 वर्जन आएंगे इस वीडियो के, एक
दो वर्जन क्या, फिर दो वर्जन क्यों बनवाओगे यार मुझसे? तो मेडिकल वाले यहीं पे वीडियो बंद करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि और तो कुछ चेंज करना नहीं है मैंने। तो फिर दो वर्जन नहीं बना रहा हूँ मैं इसके, एक ही वर्जन बना रहा हूँ, मेडिकल वाले यहीं पे बंद कर दें। अब देखो बेटा ये वाला क्लियरली बी जो है वो ए और सी के साथ डाइस्टीरियोमर है। क्यों? ए सी और डी के साथ, तीनों के साथ, क्योंकि सिंपल सी बात है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ये सेम साइड सेम साइड सेम साइड, ये अपोजिट साइड, एक तरीके से ये तीनों सेम साइड यानी सिस जैसे हो गए और ये ट्रांस जैसा हो गया। तो पहली बात तो बी जो है वो ए सी डी के साथ डाइस्टीरियोमर है। तो अब हमें बी का ऑप्टिकल तो देखना ही नहीं, अब हमें इन दोनों का देखना है। कुछ गड़बड़ की क्या मैंने? हाँ अब बताओ मुझे रिलेशन। क्या रिलेशन है ए सी और डी का? देखो ए और सी इनएंशियोमर है। कैसे सर? इसके सामने मिरर बनाओ, इसके सामने मिरर बनाओगे तो CH3 इसमें बाहर आ रहा है तो CH3 अंदर जाएगा, CH3Cl दोनों बाहर आ रहे हैं तो इसमें CH3Cl क्या होंगे, दोनों अंदर जाएंगे। अगर तुम इसका मिरर इमेज बनाओगे तो ये दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज। तो ए और सी क्या हो गए, आइडेंटिकल। सामने मिरर बना लो या इसके बोर्ड के पीछे मिरर बनाओ, बोर्ड के आगे या बोर्ड के पीछे मिरर लगाओ, बोर्ड के आगे या बोर्ड के पीछे। इसके पीछे मिरर लगाओगे तो Cl CH3 बाहर आएंगे तो मिरर में अपोजिट हो जाएगा। तो ए और सी क्या है, अब बताओ ए और डी क्या है? देखो इसको उठाओ ऐसे और यू पलट दो, देखो ये बन जाएगा। देखो इसमें CH3Cl दोनों बाहर, अब बाहर ऐसे हैं अंदर की तरफ, जब निकालोगे दोनों बाहर आएंगे, भाई ये CH3 अंदर की तरफ है, निकालोगे बाहर आएगा। ये देखो इसको उठा के ऐसे पराठे की तरह पलट दो, देखो आइडेंटिकल है इसके। देखो ये इसको उठा के पराठे की तरह पलट के यू रख दो, तो देखो अंगूठा मेरे ऊपर है, फिर अंगूठा नीचे आ जाएगा। यहाँ पर CH3 नीचे है, CH3 उधर ऊपर आएगा, देखना पड़ेगा आपको आंखों से। ये क्या है, आइडेंटिकल। तो देखो बोर्ड से निकालो, बोर्ड से बाहर निकालो और ऑमलेट या पराठा की तरह पलट दो, दिख जाएगा आपको। ठीक है।
अब मैं फिर से क्वेश्चन नंबर भूल गया हूँ कितने कराए थे, मैं मान के चल रहा हूँ 25 कराए थे। ये लिखना बोर्ड के आगे या बोर्ड के पीछे मिरर लगा दो, यहाँ लिखो मिरर लगा दो, ये तो लिख लो मिरर लगा दो।
हाँ भाई ये देखो, पहली बात तो ये दोनों और ये मेटामर है। बोलो भाई, है कि नहीं? ये बी और सी का क्या है? मेटामर है, खुद देखो ध्यान से। ठीक है ना, बी और सी का ये क्या है? मेटामर। ठीक है बेटा, ये देखो यहाँ ईथर मेटामेरिज्म दिखाता था, अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप। अब इन दोनों की मिरर इमेज, अब ये दोनों आपस में क्या है? देखो मिरर इमेज है। कैसे सर? इसको यहाँ रखो और यहाँ मिरर बनाओ, दिख जाएगा तुम्हें। ठीक है ना, इसको इस साइड रखो और मिरर बनाओ, दिख जाएगा। तो ये दोनों क्या है? इनहेंशियोमर। सर हमें ऐसे दिखता नहीं है, हम क्या करें? आरएस बनाओ, आरएस बनाओ, उल्टा आएगा। चलो करके देख लेते हैं भाई। ये 1 ऑक्सीजन है, ये 2, ये 3, ये 4। तो पहले तो ये इस पे डैश पे है, तो पहले इसको यहां पर लाओ, ये CH3 ऐसे घूमेगा, यानी आर आ रहा है, यानी ये क्या रहा होगा? S। ठीक, इसमें देखो 1 2 3 4, तो इसको यहां लेके आओ। ठीक, तो 1 2 3, तो 1 2 3 ये घूम रहा है। अब बताओ 4th इस पे है, ये कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी S है, यानी ये आ रहा होगा। देखो आ गया। देखो RS वाला तरीका कब बेस्ट यूज होता है? जब साइकिल हो और आपको समझ में ना आए कि यहाँ पर क्या करना है। तो साइकिल में इस तरह से आप RS लगाएंगे, तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाएगी। पहले तो कोशिश करो देखने की, 6 साइड के मिरर नहीं देख पाते हो तो RS लगाओ। लेकिन कुछ भी करने के पहले ये चेक कर लेना कि कहीं पोजीशन आइसोमर तो नहीं है, स्ट्रक्चरल आइसोमर तो नहीं है। जैसे 1 और 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ठीक है, और मीसो तो नहीं है। अब बताओ ये सर ये इसकी मिरर इमेज है। कैसे बेटा? सर अभी आपने सिखाया था, नीचे देखो मिरर लगा दो, ये बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन बेटा ये देखो मीसो है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बोलो भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? तो मीसो में मिरर इमेज क्या होती है? आइडेंटिकल। ठीक है, मीसो में मिरर इमेज क्या होती है? आइडेंटिकल। सर ऐसे नहीं दिख रहा, ये समझो यूं। सपोज करिए मेरी उंगलियां O हैं, ये O है जो उंगलियों के नाखून है, इसको यूं पलट दो, देखो यूं ऐसे है। इसको फिर से पराठे की तरह यूं पलट दो, देखो ये बन जाएगा। इसको पराठे की तरह यूं पलटो, देखो ये बन जाएगा। तो चाहे तो ऐसे देख लो कि ये और ये ऐसे पलटोगे तो दोनों सेम है, चाहे तो ऐसे देख लो कि ये मीसो है तो मीसो की नीचे वाली मिरर इमेज है, तो मीसो की मिरर इमेज आइडेंटिकल होती है। इसको देखो, इसमें क्या है? पराठे को हमने इसमें यूं पलटा था, इस बार पराठे को यूं पलट दो, देखो ये नहीं, इस बार पराठे को क्या करो, इसको इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर दो, इसको रोटेट करो, देखो रोटेट बाय 180 डिग्री, ये बन जाएगा रोटेट बाय 180 डिग्री। ठीक है, नहीं तो मिरर, अब देखो ये भी मीसो है। सर ये इसकी मिरर इमेज है क्या? हाँ, ये इसकी मिरर इमेज है। अगर बोर्ड के पीछे मिरर लगा दो, देखो ये बन जाएगा। कुछ सोच करो, बोर्ड के पीछे मिरर लगा दो, ये बन जाएगा। इसका मिरर इमेज ये बनेगी अगर तुम कहाँ लगा दो मिरर? बोर्ड के पीछे। तो ये तीनों तो क्या हो गए? आइडेंटिकल। और ये क्या है? ट्रांस है ये तो ये मीसो भी नहीं है। तो ABC क्या हो गए? आइडेंटिकल। तो ABC D के साथ क्या हो गए? डाइस्टीरियोमर, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर डाइस्टीरियोमर होते हैं। क्वेश्चन, क्या सर हम बोल सकते हैं ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डाइस्टीरियोमर्स? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपने देना है, आंसर है नो। तो गिव मी एन एग्जांपल। डाइस्टीरियोमर क्या होते हैं? जिसमें कोई मिरर इमेज रिलेशन नहीं होती और फिर भी वो आइसोमर होते हैं ऑप्टिकल। हाँ भाई ये बताओ।
ये तो ये दोनों सिस हैं, सिस सिस ट्रांस, सिस ट्रांस सिस, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, डाइस्टीरियो का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब इनमें ढूंढो, ये बड़ा बढ़िया सवाल है। अब देखो ये दोनों तो यहीं पर मिरर लगा दो, फटाक से ये बन जाएगा। देखो ए और बी क्या हो गए खटाखट इनएंशियोमर हो गए भाई, यहीं पे मिरर लगा दो। अब देखो इसमें डबल बॉन्ड इधर है, इसमें डबल बॉन्ड इधर है। अब इसको फिर से उठा के पराठे की तरह पलट दो, यूं इसको उठाओ और यूं पराठे की तरह पलटो। तो जब पलटोगे तो देखो इसमें डबल बॉन्ड इधर है, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। फिर बी आर, जब भी ऐसे पराठे की तरह पलटोगे तो क्या होगा, जो बाहर आ रहा था वो अंदर जाएगा, जो अंदर जा रहा था वो बाहर आएगा। तो बी आर बाहर आ रहा है तो बी आर अंदर जाएगा, एच अंदर जा रहा था एच बाहर आएगा। यानी ए और सी क्या है, आइडेंटिकल है। ए और सी क्या है, आइडेंटिकल। ठीक है ना। और देख लो बी और सी भी आपस में क्या है, ये भी बहुत बड़ा सबूत है कि ये इनएंशियोमर है। क्यों, एक चेंज करने पर आ रहा है, एक चेंज करो ये बन जा रहा है, तो ये इनएंशियोमर है। अब देखो फिर वही बात, इसको उठाओ डी को, इसको पराठे की तरह पलटो तो देखो बी बनने लगा। डी को उठाया पराठे की तरह पलटा, बी बन गया। डबल बॉन्ड इधर था, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो बी और डी भी क्या है, आइडेंटिकल। तो A इक्वल टू सी है और B इक्वल टू डी है। ठीक, और A और C के साथ इनएंशियोमर कौन है, B। तो B है तो D भी है। और आइडेंटिकल कौन है, ये। बस ये दोनों आपस में क्या है, इनएंशियोमर। ठीक है, ये बताओ
हाँ भाई, ये देखो, ये सिस है, ये ट्रांस है, ये आपको बताया था मैंने कि डबल बॉन्ड में सिस ट्रांस 8 मेंबर से शुरू होता है। तो ये दोनों आपस में क्या है, डाइस्टीरियोमर। ठीक, अब इस पे आते हैं। इसका देखो, पहली बात, ये जो है बी वाला, ये डाइस्टीरियोमर होगा AOC का। क्यों? इसमें दोनों सेम साइड है, इसमें भी सेम साइड है, इसमें क्या है, अपोजिट साइड है। तो पहली बात तो ये डाइस्टीरियोमर है इसका। ठीक, अब रही बात इनैंशियोमर की, तो खुद देखो, ये हटा दो, इसके सामने मिरर लगाओ, देखो बन जाएगा। तो A और C क्या है, इनैंशियोमर। ये देखो, तो अब पहली बात तो ये कि इसमें ये वाला मेटामर है, क्योंकि देखो इसमें ऑक्सीजन से 1-2 पे पीएच, 1-2 पे पीएच, इसमें 1-2-3 पर पीएच। तो ये मेटामर यानी ये क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। इन दोनों का बताओ भाई, बताओ ये दोनों क्या है। देखो ये दोनों इनैंशियोमर है। कैसे सर? इसके सामने मिरर रखो, बोर्ड के सामने, देखो ये बन गया, बोर्ड के सामने मिरर। अगर नहीं दिखता है आपको तो क्या करिए, RS जिंदाबाद, यहाँ पे लगाओ RS। तो देखो इधर ऑक्सीजन है, कार्बन, तो ये 1, इसमें तो RS भी नहीं लगेगा, ये इस तरीके से है। ठीक है, RS ऐसे लग जाएगा कि भाई पीएच को ये मान लो नीचे है तो ऐसा डॉट डैश मान लो, और इसको ऐसा मान लो, बस RS लगा दो। एक आ आएगा तो दूसरा ऐसा आएगा, देख लेना। अगर ये देख नहीं पाते हो तो ये बताओ। देखो पहली बात, ये तो पोजीशन आइसोमर है कि नहीं, ये 1-3 है, ये भी 1-3 है, ये 1-4 है। ठीक, दूसरी बात ये मीसो है, क्योंकि बना के देखना, ये कराया था, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। ये भी मीसो है, इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये सिस वाला है और ये ट्रांस वाला है, ये दोनों, और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। तो ये दोनों आपस में क्या है, डाइस्टीरियोमर।
और ये वाला क्या है, पोजीशन है इसमें। करो ये।
देखो इस सवाल में बहुत खास बात है, पहले अच्छा इस पे आना है। 33 ये है, ये और ये बताओ। देखो ये दोनों क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर। क्यों सर? अरे यार दो इसमें सेम सेम साइड है, इसमें ये है। अगर मान लो सपोज ये ऐसा होता, ये देखो अब इनएंशियोमर हो सकता था हर जगह उल्टा, हर जगह उल्टा तो इनएंशियोमर, लेकिन देखो दो जगह तो सेम है और तीसरी जगह उल्टा है, तो ये क्या हो गया, डाइस्टीरियोमर। ठीक है, अब देखो ये बड़ा एक खास सवाल है। मिरर इमेज बन रही है, पहले बताओ अच्छा ये आपस में है क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है कि नहीं, बताओ। ज्योमेट्रिकल आइसोमर है कि नहीं, पहले तो ये बताओ भाई। ये देखो बताओ मुझे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है कि नहीं। अब देखो इसमें क्या बन रही है, मिरर इमेज, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दो तीन लाइनें छोड़ देना, मैं लिखूंगा बाद में। अब बताओ ये इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये वाले सवाल करते हैं। देखो इसके नीचे मिरर लगाओ, ये बन जाएगा, देख लेना। तो ये दोनों क्या हो गए, इनएंशियोमर। अब बताओ ये दोनों, सर अगर ये होता अब तो ये इनएंशियोमर हो जाते, ये है। अब बताओ ये क्या है, अब देखो यहां पर एक एक्सिस बनाओ ऐसे, और इस एक्सिस को ऐसे रोटेट कर दो, ये बन जाएगा। 180 डिग्री रोटेट करो, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल। अब बताओ ये, इसमें एक मिनट में डबल बॉन्ड बनाना भूलिएगा, ये बताओ। अच्छा ऐसे ही पूछा हूं, कायरल सेंटर कितने हैं इसमें, तो देखो दो कायरल सेंटर है, एक ये एक ये, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, H। ठीक है, कितने कायरल सेंटर है इसमें, ये ब्रिजहेड पे कायरल सेंटर है। देखो एक तरफ H है, एक तरफ ये वाला ग्रुप है, एक तरफ ये डबल बॉन्ड है, एक तरफ ये। अच्छा ब्रिजहेड पे एक बात ध्यान रखना, वैसे तो दो तरीके से तुम बना सकते हो, देखो समझो। अब इसमें बड़ी फाइन बात कर रहा हूँ ज्योमेट्रिकल की, केवल ब्रिजहेड की बात कर रहा हूँ, ये हटा दिया मैंने, ठीक है, ऑप्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ब्रिजहेड की मैं बात कर रहा हूँ अभी। अगर ये बना दो, अब बताओ ये कायरल सेंटर है, तो एक बार ये इधर बन सकता है सिस, एक बार इधर नहीं, ये हमेशा ब्रिजहेड की वजह से इसी पोजीशन में होगा, समझे ना। ये कायरल सेंटर है, लेकिन इसका ऑप्टिकल आइसोमर दूसरा, दूसरे में क्या होगा कि H नीचे वाली साइड हो, H कभी नीचे वाली साइड नहीं होगा, ठीक है ना। H हमेशा क्या होगा, ऊपर वाली साइड। ये क्वेश्चन के थ्रू आपको कराऊंगा, चलो
ठीक है, तो इसको 180 रोटेट करो, ये बन जाएगा। अब ये बताओ, तो अब अगर यहाँ मिरर लगाओ तो ये बनना चाहिए, लेकिन यहाँ जब मिरर लगाओगे तो ये बनेगा नहीं, ये इतना हिस्सा बन जाएगा, लेकिन CH3 के नीचे ये ऐसे बनेगा मिरर इमेज, है ना। लेकिन इसमें क्या H और CH3 अपोजिट आ रहे हैं, यू आ रहे हैं, यानी ये दोनों क्या हो गए, डाइस्टीरियो। अब इसको भी देखो ऐसे 180 से रोटेट कर दो, ये बन जाएगा, यानी ये दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल। देखिए, दो बड़े आसान सवाल लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। करो। अब देखो इन दोनों में क्या रिलेशन है। पहली बात तो ये देखो कि ये वाला इधर है, ये वाला इधर है, ठीक है। तो पहले तो बच्चों वाला तरीका और इस वाला कम दिमाग वाला तरीका। चलो भाई पहले कम दिमाग वाला तरीका करते हैं। ये कम दिमाग वाला है लेकिन इसमें चीजें सही निकलती हैं, बस मीसो देखना पड़ेगा पहले। मीसो तो नहीं है, पहले ये देखो, मीसो नहीं है सर। अब देखो 4 डैश, तो ये मान लो 1, ये वाला 2 हो जाएगा, ये वाला 3। अब RS वाले तरीके के लिए आपका हाथ इतना फास्ट होना चाहिए जैसे मेरा, तुरंत आपको सोच लेना चाहिए। तो 4th डैश पे क्लॉकवाइज घूम रहा है यानी ये R, ठीक। इसमें ये है, चेंज करो इसे, इधर H ले आओ, इधर Cl, तो ये 1, ये 2, ये 3। तो ये कैसे घूम रहा है, R की तरह, यानी ये क्या S रहा होगा, है कि नहीं। यानी ये R और ये S, यानी ब्रोमीन वाला R है। अब देखो ठीक, ये है, ये 4th वाला होगा, इंटरचेंज करो, ये H, ये Br, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज घूम रहा है R की तरह, लेकिन ये एक्सचेंज किया है तो ये S रहा होगा। तो देखो ये R था तो ये S हो गया। अब इधर वाला S है, इधर वाला अगर R हो जाए तो बात बन जाए। ये देखो 4th इस बार वहीं पर है, तो 1 2 3, तो ये देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है R की तरह, तो ये R। तो देखो Cl वाले पे यहाँ S था, Cl वाले पे R है,
बी आर वाले पे आर था, यहाँ पे क्या है एस, यानी ये दोनों क्या हो गए आपस में इनएंशियोमर। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो गए इनएंशियोमर। अब आपको मैं ढंग का तरीका दिखाता हूँ। मुझे ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है, ये मैं तभी करता हूँ जब कुछ समझ में ना आए। आपको कुछ भी समझ में ना आए तब इसको लगाइए। तो थोड़ा और टफ सवालों में फिर ये तरीका ही लगेगा, जब मैं सवालों का लेवल और बढ़ा दूंगा। अब देखो, तो पहले तो मैं क्या करूंगा, बी आर इधर है तो पहले मैं इसको रोटेट करूंगा बाई 180 डिग्री, बाई 180 डिग्री। 180 डिग्री रोटेट करूंगा तो देखो यूं बनेगा। अब तुम खुद देखो, बोर्ड के सामने मिरर लगाओ तो ये देखो बी आर बाहर आ रहा है, इसमें बी आर अंदर जा रहा है, इसमें सी एल अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। तो अगर बोर्ड, ये दोनों आपस में क्या है इनएंशियोमर्स। कैसे, बोर्ड के बाहर मिरर लगाया, ठीक। तो बेटा अगर आपको ये जमता है तो ठीक है, वैसे मैं बोलूंगा एग्जाम में दोनों, अगर एडवांस का सवाल है तो डबल श्योर करना, क्योंकि एडवांस में एक एक सवाल की बहुत वैल्यू होती है। तो आरएस से भी करना, इससे भी करना, डबल श्योर करना, गलत मत करना बस, क्योंकि एडवांस में एक एक क्वेश्चन बहुत आपकी रैंक ऊपर से नीचे तक बिल्कुल चेंज कर सकता है। ठीक है, तो डबल श्योर कर लोगे तो क्या दिक्कत है। अब देखो इन दोनों में खुद देखो, ये इसकी मिरर इमेज है, इसके ऊपर मिरर लगा दो, देखो ये देखो। पता नहीं आपका दिमाग इतना चलता है कि नहीं जैसे मैं सोच रहा हूं। ठीक है, ठीक, देखो बिल्कुल डबल बॉन्ड भी वैसे ही आ जाएगा, बिल्कुल जैसे ये नीचे जा रहा है तो ये ऐसे आएगा। सर हमको नहीं दिखता, चलो बेटा ठीक है, तो कर लेते हैं 1 2 ये 3 और एच ये, तो ये 4th डैश पे है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये क्या हो गया एस। इसमें देखो 1 2 3, तो 4th डैश पर है और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आर, ये देखो एस, ये देखो आर। लेकिन इसके पहले मैंने क्या देखा कि हाँ केवल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही देखनी है ना, तभी आरएस देखोगे, ये तो नहीं कि स्ट्रक्चरल हो गया। तो डबल श्योर कर लो, एक बार आरएस से एक बार मेरे में सोच लो, बस खत्म। तो अब क्या है, थोड़ा लेवल हम और बढ़ाएंगे। तो मैं कई क्वेश्चंस की आपको फोटो खींच के भेजूंगा अलग अलग बुक से, या हो सकता है मैं एक पेज में ही लिख दूं या फोटो खींच के भेजूं। तो वो आपने, हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से हो कि क्वेश्चन नंबर 1 पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तो आपने पहला दूसरा नहीं, सीधे 40, इसको क्या लेना है 41, इसको क्या लेना 42, ऐसे लेते हुए करते चले जाना। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि 20 क्वेश्चन मैं आपको इस कंसेप्ट पे और करा दूं। ये ऑप्टिकल से भैया सवाल आता है एडवांस में। ठीक है, ठीक।